तो पार्ट 3 जो हमारा वीडियो का है वो हम स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है। तो अब तक हमने समझा कि बॉडी स्टिमुलस को कैसे डिटेक्ट करती है। ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है और नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एनसीईआरटी में है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। ठीक है। बुक खोल दो, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी, जैसे पार्ट 3 है, पार्ट 4 आएगा। अपनी बुक सामने रखना, क्योंकि बुक में तुम्हें इमेजेस साथ साथ दिखते रहेंगी तो तुम्हारे लिए आसान होगा। आई रिपीट, तुम्हारे लिए आसान होगा। तो अभी अपने बुक में एक्टिविटी 6.1 ओपन करो। मेरे पास भी बुक है, मैंने सामने ओपन करके रखी है और तुम्हें भी इजी होगा। ठीक है। तो सारे अपने अपने घर पे ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, एक छोटा सा शुगर, पहले मैं लिख देता हूँ उधर, एक्टिविटी 6.1, ये एक्टिविटी ओपन कर लो, बुक में मिल जाएगी तुम्हें। एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मली क्या करेंगे हम, एक छोटा सा शुगर का पीस या कोई टॉफी ले लो। शुगर का पीस मतलब चीनी, यार चीनी ले लो, या तो टॉफी है अगर आसपास, एक बार टॉफी ले लो। मेरी बात मानो, अभी के अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे करो। 2x पे करने की कोई जरूरत नहीं, अभी एकदम 1x पे रखो और मेरी बात सुनो। एक छोटा सा शुगर का पीस या कोई टॉफी लो, ले ली। सबसे पहले इसको क्या करो, नॉर्मली टेस्ट करो। कर दिया। ठीक है। अब अपनी नोज को फिंगर से बंद करो और फिर दोबारा इसी चीज को टेस्ट करो। अब टॉफी है तो टॉफी को, चीनी है तो चीनी को। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या दोनों बार टेस्ट एग्जैक्टली सेम लगा? मैंने ट्राई किया हुआ है और मुझे नहीं लगा। अगर तुम्हें लगा हो तो क्या ही जवाब है तुम्हारा, बट मुझे एग्जैक्ट टेस्ट नहीं लगा। मैंने बोला है कि इसे करना है अभी के अभी, तो करके ही देखना। चाहे तो पीछे जाके वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके वापस से, क्या बोलते हैं इसे, एक साथ साथ एक्सपेरिमेंट को करो। क्योंकि एक्सपीरियंस से ही हमें चीजें अच्छे से याद रहती हैं, और ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे साइड पे ये क्वेश्चन होता है, बट सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे वो। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट थोड़ा कम फील होगा। ये नहीं बोलता एकदम एग्जैक्टली सेम, दोनों का जो भी टेस्ट है एग्जैक्टली सेम तो लगेगा ही नहीं, मुझे पता है। बट ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सेम कम फील हो, किसी को पूरा ही पूरा फील नहीं होगा सेम, अपना अपना। बट इतना है, सेम एग्जैक्टली सेम तो फील नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि why did this happening या happen, राइट? क्योंकि टंग तो हमारी सेम है। टंग सेम है। तो क्वेश्चन है, टेस्ट चेंज क्यों हुआ? चुप हूं मैं, तुम भी सोचो। सब कुछ एक ही बार में पकड़ा दूंगा तो फायदा क्या? रीजन ये है कि टेस्ट
और स्मेल टुगेदर फ्लेवर को बनाते हैं। टुगेदर फ्लेवर को बनाते हैं, जिसमें टंग जो है डिटेक्ट करती है टेस्ट, बट कंप्लीट फ्लेवर नोज भी आइडेंटिफाई करता है। इसका एग्जांपल बताऊं, एक और चीज बताऊं। मान लो तुम एक डंप यार्ड में खड़े हो, तो नहीं, ऐसे करते हो, तुम्हारे हाथ में एक पिज्जा है, इसे तुम डंप यार्ड में जाके खाओ, और इसे ही तुम एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाओ जहाँ अच्छा म्यूजिक है, अच्छी फ्रेग्रेंस है, अच्छा माहौल है, एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, और एक जगह जहाँ पे कूड़ा करकट सब कुछ, गार्बेज, मतलब गटर सब कुछ उधर ही तुम्हें शो हो रहा है, उधर पिज्जा खाओ, क्या तुम्हें सेम फील आएगा? नहीं, क्योंकि खा तो तुम रहे होगे, बट स्मेल उस चीज को भी गंदा बना देगी। तो टंग तो सिर्फ टेस्ट डिटेक्ट करती है, बट कंप्लीट फ्लेवर नोज भी आइडेंटिफाई करता है। आई बात समझ? ठीक है। क्योंकि जब नोज बंद हो जाता है तो स्मेल रिसेप्टर काम नहीं कर पाते, इसलिए फूड का फ्लेवर कम हो जाता है। ऐसे में, क्योंकि नोज क्लोज होने पे स्मेल रिसेप्टर्स डजंट वर्क एट ऑल। ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ, रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि इसी वजह से जब हमें कोल्ड या फीवर होता है और नोज ब्लॉक हो जाता है, तो मम्मा या पापा क्या कहते हैं? खाना खाओ। और हम बोलते हैं क्या है? मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा। आप समझ आए कि वो मुझे टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? एक्चुअली टेस्ट बड्स खराब नहीं हुए होते, प्रॉब्लम स्मेल डिटेक्ट ना होने की होती है, क्योंकि हम स्मेल डिटेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो उस लेवल का जो हमें फ्लेवर आता है, जो इंजॉय आता है उसको खाने का, वो कम हो जाता है। आई समझ? क्लियर है? ठीक। लिखना चाहिए ये चीज, जो एग्जांपल मैंने बोली। नहीं, मुझे नहीं लगता लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैं इसके लिए अभी कोल्ड या फीवर ले लेता हूँ। कोल्ड या फीवर में
वी डोंट फील एनीथिंग, शॉर्ट मिलेगा, वी डोंट फील एनी टेस्ट इन द फूड। इट्स नॉट बिकॉज, चलो इतना काफी, बाकी तुमने सुन लिया तो बस इतना काफी। अब आगे बढ़ते हैं और बुक के पेज पे आते हैं तुम्हारे। तो हम्म तो एनसीईआरटी इस एक्टिविटी के थ्रू एक क्या बात समझाना चाहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन अलग अलग काम नहीं करते, ये एक टीम की तरह, मतलब एक ग्रुप पेयर की तरह काम करते हैं। आईज हो गया या ears हो गया, टंग, स्किन, नोज, ये सब मिलकर ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ब्रेन उन सब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, उसके बाद करेक्ट रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि उसके हिसाब से क्या रिस्पॉन्स सही है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। आई समझ? क्लियर है? जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, our sense organ doesn't work separately. They work like a team, right? They work like a team. Team. कौन कौन? जैसे कि eyes, ears, tongue, skin, nose। ठीक है, ये क्या करते हैं? फर्स्ट, they send information to the brain। Second, the brain analyze the informations, yeah, received information। Third, then decide decides the correct response। And all this process, और इस सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन और रिस्पॉन्स। क्या? रिस्पॉन्स। फिर ले ली वो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आ गया था। ठीक है।
अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस एट दिस synapse gap या gap between two neurons, between two neurons, synapse क्या होता है, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो ये वही पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस एट द synapse बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में जो synapse होता है उधर क्या होता है। तो इसको अगर उनकी लैंग्वेज में देना हो आंसर, तो क्या यूज कर सकते हैं। ये लो, देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि when an electrical impulse, कहाँ पे पहुंचती है, रीच दी, ये जो भी तुम्हें समझाया वही लिख रहा हूँ, रीच द एंड ऑफ द axon, chemicals are released, केमिकल क्या हो जाते हैं, release। जैसे वो एंड ऑफ द एक्सॉन मतलब एंडिंग में पहुंच जाते हैं। These chemicals क्या करते हैं, क्रॉस द साइनेप्स, ये केमिकल्स साइनेप्स को क्रॉस कर सकते हैं, ना कि इम्पल्स, क्रॉस द साइनेप्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल impulse in the, कहाँ गया, इम्पल्स बन रही है वापस, तो कहाँ बनेगी, नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर है, लिख लो उसको तब तक, पानी पिए। क्लियर है, ठीक। अब एक बार जो भी पढ़ा है, जो भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको रिकैप कर लेते हैं। पहला हमारे पास क्या था, उधर लिख दो, इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या था, स्टिमुलस था। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर ही इसी से कर लेते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन द सराउंडिंग दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, ठीक है। सराउंडिंग में जो भी चेंज आता है जिससे कि एक रिस्पॉन्स निकलता है, तो लिख दो इसको, एनी चेंज इन द सराउंडिंग that produces a response, ठीक है। रिस्पॉन्स के बारे में क्या पढ़ा था, कि स्टिमुलस जो भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके खिलाफ जो रिएक्शन निकलती है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो इंग्लिश में लिख दो रिएक्शन, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं लिखाऊंगा, रिएक्शन शोन बाय द बॉडी अगेंस्ट स्टिमुलस। और क्या था हमारे पास,
रिस्पॉन्स, स्टिमुलस हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, आज से क्या था, ये रिस्पॉन्स ये रिस्पॉन्स आने के लिए पहले आपको रिसीव भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आगे जाके आप भी रिएक्शन दोगे उसका। मगर उस रिएक्शन के लिए आपको रिसीव करना पड़ेगा, रिसीव कौन करते हैं, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, रिसेप्टर्स। लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है, स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिटेक्ट्स सिमिलर, दैट डिटेक्ट्स स्टिमुलर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, न्यूरॉन आ गया था। ये शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, एक बार रिकैप की तरह। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रिक ऑफ अ बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन लिखा, नर्वस सिस्टम। उसके बाद साइनेप्स, एक दो न्यूरॉन के बीच का गैप, मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, टू न्यूरॉन्स। क्लियर है, ठीक। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, मेन काम क्या है नर्वस सिस्टम। तो तुम्हें पता ही है, नर्वस सिस्टम को कम्युनिकेशन के लिए बोला जाता है ना, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच कम्युनिकेशन बनाना और बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, पेन होगी, establish communication, nervous system establish communication between different parts, different parts लिख लो, या
ऑर्गन्स लिख लो। बॉडी। एंड ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन। एक्सॉन का फंक्शन। एक्सॉन फंक्शन is to carry electrical impulse. Electrical impulse. Dendrite function receive impulse। बस। क्लियर है। तो यही सारा कुछ था हमारा पार्ट थर्ड में। तो आज हमने जो एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपने आज की वीडियो ध्यान से देखी है तो इन पार्ट्स पे जो तुम्हें समझाए गए अभी, कोई भी पार्ट मुझे लगता है कोई मिस हुआ होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, जो कि